नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदवार पर। आने वाले आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बलात्कारी बाबा राम रहीम को खट्टर सरकार आखिर बार बार पैरोल क्यों दे रही थी? खट्टर सरकार की तरफ से बार बार दी जा रही पैरोल चुनाव में धर्म का तड़का लगाने का क्या एक हिस्सा ही है? मार्क्स ने धर्म को यूं ही अफीम नहीं बताया था। 19वीं सदी के मध्य में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि धर्म जनता के लिए नशा है, वंचित लोगों को यहां और अभी से अलग कर देता है और प्रगतिशील राजनीति में उनकी भागीदारी को कम कर देता है। वीडियो पूरा जरूर देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बलात्कारी बाबा राम रहीम को दी जा रही पैरोल को धर्म की कड़ी से जोड़कर इसलिए भी देखा जा सकता है कि चुनाव के वक्त अलग अलग बाबाओं की दखल अंदाजी भी राजनेताओं और जनता के बीच बढ़ जाती है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के लिए बाबाओं की तरफ से फरमान भी जारी होते हैं। अगर 7 अगस्त 2021 के इंडियन एक्सप्रेस और 8 अगस्त 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर पर नजर डालें तो केरल और गोवा में चर्च पर राजनीति दिखती है। 25 फरवरी 2018 बीबीसी की इस रिपोर्ट और द चर्च टाइम की 11 मई 2023 की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी चर्च पर राजनीति है। और बात जब हिंदी भाषी प्रदेशों की आती है तो यहां पर संतों की बहुत बड़ी कतार है। पंजाब हरियाणा में कई डेरे हैं जिनका दखल सीधे राजनीति में है। बाबा रामदेव भले ही योगाचार्य हैं, मगर राजनीति में उनका दखल किसी से छिपा नहीं है। गुजरात के कथावाचकों से लेकर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम या फिर श्री श्री रविशंकर से लेकर कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम, यह सभी लोग समय समय पर अपना बयान देकर देश में एक विशेष विचारधारा को तरक्की देने का भरपूर प्रयास करते हैं। भारत देश में बाबाओं और डेरा प्रमुखों से जनता सीधी जुड़ी होती है, क्योंकि भारत में संबंध आस्था का है और इसी आस्था के सहारे यह बाबा और डेरा प्रमुख राजनेताओं के डीलर बन जाते हैं। ऐसे ही कई डीलर जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं, मगर जनता में आस्था है जो कम नहीं होती। क्या आसाराम बापू को भूल सकते हैं, जिन पर छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने का आरोप लगा और साबित भी हो गया, जिसके बाद उन्हें सजा हो गई, आज तक वह जेल में सजा भोग रहे हैं। ऐसे ही एक और बाबा डेरा सच्चा सौदा राम रहीम, जिनका दखल सीधे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। उनके अनुयायियों की संख्या इतनी है कि हर राजनीतिक दल उनके चरणों में है। वो इसलिए क्योंकि बाबा के सहारे उनके अनुयायियों को वोटों में आसानी से कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए ऐसे बाबाओं पर मेहरबानी की जाती है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम पर साध्वियों के साथ शारीरिक शोषण करना और 2 कत्ल के मामले थे। इन मामलों में राम रहीम को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई, जिसमें आज वह जेल में हैं। मगर बाबा राम रहीम का अपने अनुयायियों में इतना प्रभाव बना हुआ है कि इतने घिनौने मामले में सजाए याफ्ता होने के बाद भी जो 20 साल की सजा काट रहा है, खट्टर सरकार उस बाबा राम रहीम को पैरोल पर पैरोल दे रही थी। पिछले 3 साल में बाबा राम रहीम को 9 बार पैरोल दी गई और हाल ही में बाबा राम रहीम 50 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है। दरअसल पैरोल राज्य सरकार देती है, वह भी समय समय पर। बाबा राम रहीम को कब कब पैरोल दी गई? 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम 1 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए मां से मिलने के लिए। 21 मई 2021 को फिर 1 दिन की पैरोल के पर बाबा राम रहीम बाहर आए मां से मिलने के लिए। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए। 17 जून 2022 को 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आए। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए। 21 जनवरी 2023 को 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए। 20 जुलाई 2023 को फिर 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए। 12 नवंबर 2023 को फिर 29 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर
बाहर आए और फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उनकी पैरोल अब 10 मार्च को खत्म होने वाली है। बाबा राम रहीम के इस पैरोल वाले खेल को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर कोर्ट ने कई सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है। काफी संख्या में लोग जेलों में हैं जो पैरोल फरलो का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। राम रहीम को दी जा रही पैरोल पर विशेष सुविधा की टिप्पणी कोर्ट ने इसलिए भी की क्योंकि इनकी पैरोल की तारीख चुनाव से मैच खाती है। 7 फरवरी 2022 को जब राम रहीम को 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर लाया गया या वो जेल से बाहर आए, उस वक्त पंजाब विधानसभा के चुनाव थे। 17 जून 2022 को जब बाबा राम रहीम 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आए, उस वक्त हरियाणा में नगर पालिका और निगम के चुनाव थे। 14 अक्टूबर 2022 को जब राम रहीम को पैरोल मिलती है, तब आदमपुर में उपचुनाव था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पैरोल मिलती है। 12 नवंबर 2023 को हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन्हें पैरोल मिलती है और जब 19 फरवरी 2024 को राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली तो राजस्थान में चुनाव था। जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बाबा के अनुयायियों की अच्छी खासी तादाद हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। अनुयायियों का अति विश्वास बाबा में भी है, इसलिए इन राज्यों में चुनावी एक्टिविटी के साथ ही बाबा को पैरोल दे दी जाती रही है और पैरोल राज्य सरकार देती है। जाहिर सी बात है, अगर राज्य सरकार बाबा को पैरोल दे रही है तो उसके बदले में सरकार को कुछ तो फायदा होता ही होगा। भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है और बाबा राम रहीम की 50 दिन की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है। हो सकता था कि यह पैरोल और बढ़ सकती थी, मगर कोर्ट ने पहले ही खट्टर सरकार को झटका दे दिया। जैसा कि हम शुरू में बता रहे थे, सबसे बड़ा अगर कोई नशा है तो वह धर्म का नशा है, क्योंकि ऐसे ही बाबा आस्था रखने वाले अपने अनुयायियों को मोटिवेट करते हैं कि किसको वोट करना है और किसको नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस केस में डेरा प्रमुख को सजा सुनाई गई है, उसी अपराध में अन्य कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बाबा राम रहीम को दी जा रही पैरोल चुनाव में धर्म का तड़का लगाने का ही एक हिस्सा है। इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल हिंद वायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपके सहयोग से ही हमें बल मिलेगा। नमस्कार।